स्ट्रीम, रेलगाड़ी, ट्रेन, है ना, और मेंसुरेशन पूरा पढ़ाऊंगा। फिर लौट करके आकर के नंबर सिस्टम वाला पूरा पोर्शन जितना था उसको मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भाई बच्चों शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार हमेशा मेरे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हेडिंग लगाइए, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक धमाकेदार चैप्टर। और अर्थमेटिक में इसका बड़ा वेटेज है, अर्थमेटिक में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, परसेंटेज। ये एकदम रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है यूपीएसआई के लिए। मैंने नंबर सिस्टम में एक दिन इकाई का अंक आपको क्लियर ही करवा दिया था, ठीक है। एक दिन मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवा दिया था। लेकिन अब देखिए, इस तरह से पढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि टॉपिक वाइज पढ़ाएं, बल्कि मैं पूरा चैप्टर क्लियर करवाऊं आपको, क्योंकि बिना चैप्टर क्लियर करे आपका काम होने वाला नहीं है। तो आप सभी बच्चे हेडिंग लगा लें, अपनी कॉपी में सुंदर सी कॉपी आप बनाइए और उसमें सुंदर सुंदर शब्दों में लाल, पीले, काले, नीले सारे प्रकार के पेन का प्रयोग करते हुए एक एक लाइन लिखिए। देखिए, ये आपका चैप्टर है प्रतिशतता, अर्थमेटिक से स्टार्ट हो रहा है यूपीएसआई। ये क्लास अब रेगुलर रहेगी, लेकिन आज यूट्यूब पे है, कल से सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो यूपीएसआई का बैच लिए हैं, ठीक है। आप लोग एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। देखिए, अर्थमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सभी बच्चों को मैं एक बार बताता चलूं। भाई, अर्थमेटिक में हम लोगों को पढ़ना है मेरे बच्चे, परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशतता। दूसरे नंबर पे आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि। तीसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ा दूंगा डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको एसआई, फिर मैं पढ़ा दूंगा आपको सीआई। इसके बाद में आपको एसआई सीआई के बाद पढ़ा दूंगा रेशियो एंड प्रपोर्शंस। रेशियो एंड प्रपोर्शंस यानी कि आपका अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसके बाद आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा दिया जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब हुआ मिश्रण वाला पूरा पोर्शन आपको मैं पढ़ा दूंगा। आपको पार्टनरशिप पढ़ा दी जाएगी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, पार्टनरशिप हो गया। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा दूंगा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। इसके अलावा इसी में आपको पढ़ा दूंगा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स यानी कि पाइप और टंकी। और इसके अलावा बच्चे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसके अलावा बेटा मैं पढ़ा दूंगा आपको बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा दूंगा ट्रेन। और अर्थमेटिक में एक चैप्टर में आपको और पढ़ा दूंगा एवरेज, और एक आपको डीआई पूरा पढ़ा दिया जाएगा। इतना सेक्शन हो जाएगा। फिर लौट करके मैं आऊंगा और लौट करके मैं यहां से आपको पढ़ाऊंगा पूरा पूरा मेंसुरेशन, पूरा पूरा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से भी क्लास से सवाल आए हैं, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल यूपीएसआई में नहीं आया है, लेकिन वैसे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कभी कभार गलती से आ जाता है। और उसके बाद फिर लौट करके पूरा ये नंबर सिस्टम वाली सीरीज, क्योंकि नंबर सिस्टम वाली सीरीज हमारी यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ाया है, तो वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा तैयार है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और डेसिमल फ्रैक्शन, और इसके अलावा सर्ट्स एंड इंडिसेज, ये सब मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ाया है, सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप देखिए। लेकिन मैं दोबारा बैच के थ्रू भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नई चीजें वो आपने पढ़ा है तो वहां से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पे परसेंटेज हेडिंग लगा लीजिए। भाई 45 ही लोग जुड़े हैं आज, कहाँ गए हमारे सभी शेर। यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भाई और आगे जो चलेगा बाकी बच्चों के लिए जो यूपीएसआई नहीं है, हाँ मिसलेनियस भी पढ़ाया जाएगा। जो यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब पे आपका चलता रहेगा, अलजेब्रा वगैरह चलता रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूपीएसआई का ये सिलेबस जो है उन्हीं को मिल पाएगा जो यूपीएसआई के बैच को परचेज किए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करिए, वो सब तो चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो एकदम सीरियल से चलना चाहिए, जो तैयारी जैसे टारगेट, ऐसा ही बैच ये बनाया गया है, जो टारगेट है परीक्षा का उस हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो आप बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा, मैं खुद नहीं अभी जानता हूं, ठीक है बाबू।
नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? हो सकता है कि नेटवर्क में एरर हो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया हो। आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देर ना करते हुए हम लोग, हाँ लेखपाल का बैच भी बाद में आएगा, अब सारी जानकारी बाद में, सीधे पढ़ाई बेटा, सीधे पढ़ाई। देखिए प्रतिशतता बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है, आप ये मान लीजिए कि यूपीएसआई में इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का होने वाला है। यूपीएसआई में इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि यूपीएसआई में प्रतिशत 2-3 सवाल तो देगा ही देगा, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, डीआई पढ़ना है, तो बहुत सारे जगहों पे परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस वजह से परसेंटेज एक आधार है, अर्थमेटिक की जान है। यानी कि आप ये कह लो कि अगर परसेंटेज नहीं आता तो आपको अर्थमेटिक नहीं आती है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर जिसको आता है उसको अर्थमेटिक करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग प्रतिशत पढ़ते हैं। तो प्रतिशत देखिए 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एकदम ध्यान देंगे, कमेंट नहीं करेंगे बेटा। कमेंट करने के लिए जिंदगी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बहुत सारा समय मिलेगा, और आपका उम्र जब तक रहेगा आप बहुत दूर दूर तक कमेंट करेंगे और बहुत किए भी होंगे। बैठ करके आप खाली पढ़िए, ठीक है, बैठ के पढ़िए, जब ना समझ में आए तब आप बताइए कि ये चीज कैसे हो गई। ठीक है, बस इतना कमेंट आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो प्रतिशत देखिए 2 वर्ड से मिलकर के बना है, प्रति और प्लस सत। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्रतिशत 2 वर्ड से मिलकर के बना है, प्रति प्लस सत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है बच्चे प्रत्येक, और सत का मतलब होता है 100। तो आप ये कह लो कि दैनिक जीवन में ऐसी गणनाएं जो प्रत्येक 100 पे की जाती हैं, अगर मैं इंग्लिश में इसको तोड़ के लिखता हूं तो इंग्लिश में भी आपको परसेंट का मतलब यही मिलेगा बेटा। पर का एक तोड़ दीजिए, एक पर हो गया, और एक दूसरा आप तोड़ दीजिए सेंट। सेंट का मतलब 100 होता, प्रति का मतलब प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता बेटा 100। तो आप ये कह लो कि मैथमेटिक्स में ऐसी गणनाएं जो प्रत्येक 100 पर की जाती हैं, मैथमेटिक्स में प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना, इसकी परिभाषा बस इतनी सी है कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना, प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। अब यहां से मैंने मान लिया कि हमारे यहां यूपीएसआई बैच में 100 बच्चों ने कोर्स परचेज किया, और 100 बच्चों में से हमारे 90 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 100 में से हमारे 90 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 100 में से 100 का हो, कोई बाहर ना जाए हमारे यहां से, फिलहाल आपको भी तो उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो 100 में से 90 यानी कि 90 आउट ऑफ 100 जो 100 में से निकला, 100 में से जो गणना आई उसी का नाम प्रतिशत है। यानी कि हम कह देंगे कि 90% हमारा सिलेक्शन रहा। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे यूपीएसआई बैच में 200 बच्चे एडमिशन लिए, कोर्स परचेज किए, और इसमें से हमारे पास 160 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो बेटा हम ये क्या कहेंगे कि 160 बच्चे हमारे निकले 200 में से, लेकिन हमें 200 में से प्रतिशत की जानकारी नहीं मिलती, हमें प्रतिशत की जानकारी प्रत्येक 100 पे मिलती है। तो बेसिकली हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि 2 से भाग करके 100 बना ले, 2 से भाग करके 80 बना ले, यानी कि 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80, 100 में से 80 बोले तो कितने परसेंट हो गया? 80% हो गया। तो किसी भी डाटा को प्रतिशत में जानना का मतलब ये हुआ, प्रतिशत में समझने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100, सपोज दैट हमारे यहाँ 50 ही बच्चे होते और 50 में से 30 का सिलेक्शन होता बेटा, तो 30 आउट ऑफ 50 यहां पे दिखाई पड़ रहा है, 30 आउट ऑफ 50, 30 आउट ऑफ 50, 30 कितने में से? 50 में से। तो 30 50 में से हमें 50 नीचे हमें 100 चाहिए, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 100 बनाते हैं, तो 60 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 60 बोले तो 100 में से 60 बोलने का मतलब कितना परसेंट हुआ? 60। यानी कि जो भी डाटा हमें लेना है वो प्रत्येक 100 पे आंकड़ों को बनाना है। अब मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ 700 बच्चों में से, 700 में से यहां पे मैं मानता हूं कि 700 में से 420 का सिलेक्शन हुआ। तो इसको अगर 100 बनाना है तो 7 से काट देते हैं 100, 7 से काट देते हैं 6, 100 में से 60, यानी कि 100 में से जो डाटा निकाला जाता है दैनिक जीवन में उसी का नाम क्या होता? प्रतिशत। ये प्रतिशत की अवधारणा हुई, ये प्रतिशत की अवधारणा हुई कि प्रत्येक 100 पर जो भी गणना हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे बच्चों, उसी का नाम क्या होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद
बाद इसको हम समझते हैं कि क्या बार बार हम प्रत्येक 100 बनाएंगे तो क्या हमारा समय नहीं बर्बाद होगा। इसका कुछ उपाय नहीं है, इसका भी उपाय है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या उपाय है, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सीखेंगे। देखिए, प्रतिशत का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 की गणना, और दैनिक जीवन में टोटल मान हमेशा 100% माना जाता है। टोटल मान हमेशा कितना प्रतिशत माना जाता है? 100% माना जाता है। कोई चीज अगर अपने आप में संपूर्ण है तो वो 100% माना जाएगा। यानी कि मैथमेटिक्स में 100% बराबर 1 के है। अगर आप यहां से इसको आधा करते हैं तो ये सीधे सीधे 50% हो जाएगा। अगर आप इसको 1/3 करते हैं तो ये 100/3 कर देंगे तो ये 33 से ही 1/3% हो जाएगा। अगर आप इसको 1/4 करते हैं तो 100 को भी 1/4 कर दीजिए, यानी कि 25% हो जाएगा। तो आप देखिए, एक अपने आप में 100% है, तो कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बार बार प्रतिशत कैसे हम बनाएंगे। जैसे मुझे पता चला ये कि 3/5 है, 3/5 को प्रतिशत में लिखो, 3/5 को प्रतिशत में लिखो तो देखो एक पूरा अपने आप में 100% होता, लेकिन ये 3/5 है तो 3/5 को 100 से हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 20 तिया कितना हो जाएगा? 60%। बेटा ये ध्यान देना, क्योंकि एक बराबर आपका 100% है और किसी को प्रतिशत में बदलना है तो निश्चित तौर से आप यहां देखिए, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि 3/5 गुणे 1 इसको लिखा जा सकता है, लेकिन प्रतिशत के टर्म में ये 100% के बराबर है, तो 100% अगर आप कर देते हैं तो सीधे सीधे ये हो जाता है 20 तिया कितना परसेंट हो गया? 60। तो किसी भी डाटा को प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो 100% का गुणा करिए। मैं कहता हूं कि आपसे 6/8 को प्रतिशत में लिखो, 6/8 को प्रतिशत में लिखो। तो आप कहेंगे सर 6/8 100% बराबर 1 होता है, यानी कि जो यहाँ 1 का गुणा उसको प्रतिशत बनाने के लिए 100% कर दीजिए। अब यहां से 2 तिया 6, 2 चौक 8 आपका हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 तिया कितना परसेंट हो गया? 75%। यानी कि अब आपको एक लाइन में बात समझ में आ रही होगी कि दैनिक जीवन में 100% बराबर 1 होता है, और जहां जहां 1 है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा कर दीजिए। तो ध्यान देंगे कि किसी भी आंकड़े को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी आंकड़े को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? कितने का गुणा करना होता है? 100% का गुणा करना होता है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, फिर उसका जितना हिस्सा आप निकालना चाहते हैं उतने का गुणा कर देते हैं और आपका प्रतिशत बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे अपनी कॉपी में इतना लिख लेंगे मेरे बच्चे, पहली लाइन कि प्रतिशत में बदलने के लिए भाई राम कुमार जी मार्कर थोड़ा सा भरिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए बेटा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? कितने प्रतिशत का गुणा करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। और आपको बात समझ में आ गई कि 100% क्या है? दैनिक जीवन में 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज समूची संपूर्ण रूप से 100% होती है। ठीक है ना? अब जैसे यहां पे मैं कहता हूं कि एक गिलास, अब एक गिलास है, एक गिलास में मान लेते हैं कि ये गिलास है और इसमें 5 बराबर लाइन बना, 1 2 3 4, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा आपका ये हो गया, नीचे वाली लाइन 1 2 3 4 और ये 5। अब मान लीजिए इस गिलास में यहां तक पानी भरा हुआ है, इस गिलास में यहां तक पानी भरा हुआ है, और मैथमेटिक्स में परसेंटेज में बोलना है कि कितना % पानी भरा हुआ है। तो आप बेटा यहां पे देखिए कि 1 हिस्सा भरा हुआ है, 2 हिस्सा भरा हुआ है, 3 हिस्सा भरा हुआ है। 3 हिस्सा पूरा भरा हुआ है, कितने में से? टोटल 1 2 3 4 5, 5 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है। ये आपने फ्रैक्शन में बोला, ये आपने फ्रैक्शन में बोला कि भाई हमने 5 टुकड़े इस कंटेनर के कर रखे हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा। मैंने 5 टुकड़े कर रखे हैं इस कंटेनर के, और 5 में से ये 3 भरा हुआ है, तो मैं इसको 3/5 बोलूंगा। लेकिन बेटा अगर इसको मैं प्रतिशत में कहता हूं कि बच्चे तुम इसको प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में कितना है, तो आप कहोगे सर प्रतिशत अगर है तो 100 का गुणा कर दीजिए,
और ये आप कहेंगे कि 20 तिया ये कितना हिस्सा भरा हुआ है, 60% हिस्सा भरा हुआ है। तो मैं इसको चाहे 3/5 बोलूं या मैं बोलूं 60%, दोनों बात बराबर की है, दोनों बातों में कोई परिवर्तन नहीं है। जब मैं भिन्न में बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि 3/5 भरा है, लेकिन इसी डाटा को जब मैं प्रतिशत में बोलता हूं तो बच्चे मैं कहता हूं कि ये कितना परसेंट भरा हुआ है, 60% भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब मैं कहता हूं कि ये ऐसे पूरा बना हुआ है, इसका मुझे 6 टुकड़ा करना है, इसका मुझे 4 बराबर बराबर, सपोज दैट कि सब बराबर है, 1 2 3 4 5 6, और 6 टुकड़े में से मैं कहता हूं कि बच्चे अगर ये मैं 2 रंग देता हूं, कि 2 रंग देता हूं, इसको बताओ फ्रैक्शन में, आप जरा बोल दो। तो आप कहोगे सर 2 आपने कलर किया है, कितने में से? 1 2 3 4 5 6 में से। तो फ्रैक्शन में सर ये 1/3 हिस्सा कवर्ड है, फ्रैक्शन में ये 1/3 हिस्सा कवर्ड है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं बेटा, इसको तुम प्रतिशत में जरा बोलना कि प्रतिशत में कितना है। तो आप कहेंगे 100 का गुणा कर दीजिए, ये 33 सही 1/3% है, क्योंकि हम जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? 100% का। तो बात समझ में आई कि दैनिक जीवन में जो संपूर्ण है वो 1 है। उसके बाद अगर हम 3/5 2/5 4/5 कुछ भी बदलते हैं तो उसको प्रतिशत में लिखने के लिए गुणे कितने का गुणा करते हैं? बेटा 100 का गुणा करते हैं। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? पहले ये बताओ, प्रतिशत की धारणा समझ में आई कि व्हाट इज परसेंटेज, किसको परसेंटेज को कैसे बोलेंगे, किसी भी चीज को प्रतिशत में कैसे बदल के बोलेंगे, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलना आ गया आपको? आपका कमरा है, आधे कमरे में भूसा भरा है, तो कमरा कै % भूसा भरा है? तो आप कहेंगे सर आधा तो वही से बोल रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में बोलेंगे तो 50% भूसा भरा है। 1/4 आपका कमरा है, 1/4 में अगर भूसा भरा है, कमरे के 1/4 में कितना % भरा है? तो आप कहेंगे सर ये तो 25% भूसा भरा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही? एकदम क्लियर है? मजा आ रहा है? हाँ, जो ये पढ़ाने जा रहे हैं यूट्यूब पे अलग कंटेंट चलेगा, ये यूपीएसआई के लिए आगे चलता रहेगा। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ आगे पढ़ाया जाएगा अलग अलग बैचेज में। अब एक साथ सबको थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। परसेंटेज की समझ, जिसको समझ आ गई ना, जिसको जीवन में समझ आ गई, वो कटबैठिया सारी चीजों को जोड़ सकता है। और जो रटता रह गया वो रटता रह गया, किताबों में विलीन हो गया। पढ़ाई का कोई आदि अंत नहीं है। अपना मेंटल एबिलिटी बढ़ाओ, दिमाग की क्षमता बढ़ाओ, सोचो समझो, जुगाड़ू बनो। हिंदुस्तान में सब कुछ जुगाड़ से चलता है। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले पे। तो मैंने कहा प्रतिशत में, भाई ये तो चल नहीं रहा तुम्हारा मार्कर। प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि प्रतिशत में बदलते हैं तो कितने प्रतिशत का गुणा करते हैं? 100 का। आओ आगे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं 2 को प्रतिशत में बदलो। अब कोई बच्चा 2 को अगर प्रतिशत में लिखना चाहता है तो 2 को प्रतिशत में बेटा 2 गुणे 1 लिख सकते हो, और 1 का परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। तो 100% का हमेशा गुणा करना, इस पे कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिशत ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 200% हो जाएगा। मैं कहता हूं 0.09 को प्रतिशत में लिखो, 0.09 को परसेंटेज में प्रेजेंट करो। तो आप बेटे क्या करोगे? 0.09 में सीधे सीधे 100% का गुणा कर दो बेटा, और ये हो जाएगा 00 का गुणा करोगे तो 2 अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि कितने % आ जाएगा? 9%। तो किसी भी डाटा को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हमें कितने का गुणा करना होता है? 100 का। ये बात शायद आपके जेहन में बैठ गई है, और अच्छे से बैठ गई है, और मरते दम तक रहेगी। फ्रैक्शन समझ गए, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे ये समझ गए। अब आइए मैं आपको कुछ विशेष बात बताता हूं जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसका क्या इंपॉर्टेंट होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। क्योंकि जब तक हम दोनों को रिलेट करना नहीं सीखेंगे, हमारी कैलकुलेशन में जरा से भी स्पीड आने वाली नहीं है। क्योंकि परसेंटेज कहीं खतरनाक दिखता है तो कहीं फ्रैक्शन दिखता है, तो दोनों को एक दूसरे में रिलेट करना हम लोग सीख लें। तो अभी अभी मैंने बताया कि 100% अपने आप में पूरा कितने के बराबर होता है बच्चे? 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं इसको आधा करूं, 50% करूं, तो ये 1/2 के बराबर होता है। तो मैं आपको यहां पे ये कुछ विशेष फ्रैक्शन को समझाने चल रहा हूं। भाई ध्यान दीजिएगा, अभी नोट मत करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने चल रहा हूं। भिन्नों
का प्रतिशत में परिवर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत मन लगा के समझिएगा। मेरी पहली 2 क्लास होगी जो आपके जीवन के परसेंटेज कितना आप लगाएंगे इस बात को तय कर देगी, ठीक है। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अब आप मेरी बात को बहुत ही गौर पूर्वक सुनेंगे। देखिए, कोई भी चीज अगर अपने आप में 1 है तो 1 का मतलब वो 100% के बराबर है, लेकिन मैं अगर इसको आधा करता हूं बेटा तो परसेंटेज भी आधा हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा आधा, यानी कि 50% हो जाएगा, क्योंकि 1 रिलेट करता 100 को तो आधा रिलेट करेगा 50 को। 1/3 करूंगा तो ये तुरंत बदल जाएगा 33 सही 1/3। जिस बच्चे को दिक्कत है वो परसेंटेज बार बार अपनी कॉपी में बदल सकता, लेकिन बेटा इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा मजादार रहेगा। 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 33 सही 1/3, ऐसे ये बदला, ठीक है। और इसको हम लोग डेसिमल में भी सीख लेते हैं। डेसिमल में लिखते हैं 33.33%। 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे बच्चा तो यहाँ पे ये 25% आ जाएगा। 1/5 को प्रतिशत में बदलोगे बेटा तो 1/5 गुणे 100 करोगे तो यहाँ पे 20% आ जाएगा बेटा। 1/6 करोगे प्रतिशत में बदलोगे तो ये 16 सही 2/3% आ जाएगा। या आप ये कह लो कि 16.66। दशमलव में भी सीखो, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है अपने जिंदगी में तो दशमलव में भी सीखना अनिवार्य है। 1/6 हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 1/7 को लिख दिया जाए तो 1/7 गुणे 100 बराबर 14 सही 2/7% होता है, या इसको दशमलव में कहें तो 14.28 होता है। 1/8 बोले तो 12.5% होता है, 12.5% का मतलब 12.5 होता है। 1/9 बोले बेटा तो ये होता है 11 सही 1/9% या 11.11%। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। 1/10 बोले तो गुणे 100 करेंगे, आपका 10% बनेगा, ये तो हो गया। 1/11 हो जाएगा 11 9 सही 1/11%। यही होता है दशमलव में, इसको याद करना, जरूर याद करना क्योंकि इसका बड़ा फायदा होने वाला है। 9.09%। 1/13 के बात करते हैं। 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 ये होता है आपका 7 सही 9/13 होता है। या आप इसको लिख सकते हैं, हाँ 1 मिनट, सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। 1/13 को आप लिख सकते हैं 7.692, 7.692, 7.692%। 1/14 आपका होता है, ये 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 50, 7 सही 1/7, यानी कि ये 7.7 3 10 7 चौक 28 2 30 7 दूनी 14, इतना लिख लेंगे, बहुत है, ठीक है। 1/15 जो होता है ये होता है आपका 6 सही 2/3%, यानी कि आपका ये 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6.66। इसको भी बढ़िया से याद कर लेंगे। 1/16 बेटा होता है 6 सही 1/4%, इसको आप याद करेंगे 6.25%। 1/17 आपका होता है 17 5 85, 5 सही 15/17, इसको कोई ज्यादा खास याद करने की जरूरत नहीं है। 1/18 2 9 18 50 हो जाएगा, 9 5 45, 5 सही 5/9% हो जाएगा। 1/19 जो आपको याद करना 5 सही ये हो जाएगा 5 सही 5/19% हो जाएगा। और 1/20 को याद कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%। 1/20 आपका 5% हो जाएगा। स्पेशल आपको याद कर लेना है 1/25, 1/24 याद करवा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत रहती। तो 1/24 गुणे 100 अगर आप करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा और 4 25 100, 4 सही 1/6% होता है। 1/25 आप करेंगे तो ये 4%, काम वाली बात सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। 1/30 करेंगे तो ये 3 सही 1/3% हो जाएगा। 1/40 करेंगे तो ये 2.5% होता है, ठीक है। और 1/50 करेंगे तो ये आपका होता है 2%। इतना आपको याद रख लेना है, इतना सभी बच्चों को याद कर लेना है, इस पे कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इतना सबको याद करना पड़ेगा, बिना इसके आपका काम चलने वाला नहीं है, इतना सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कहां नहीं दिख रहा है? सब तो लिख दिया सही जगह। उपेंद्र आपकी तरफ क्या ध्यान दें? चलो देख तो लिया, आप क्या ध्यान दें? बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो।
हाँ, फ्रैक्शन मेथड आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको जो है जिंदगी में इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। दरोगा बन के आप चाहेंगे कोचिंग भी पढ़ाना चाहेंगे तो कोचिंग में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजा तो बहुत आएगा, ठीक है। आप लोग बस शेयर करते रहिए। सब क्लियर है, ठीक है। इसको याद करना जरूरी है, ये आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। इतना अगर आप नहीं रट पाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको याद करना जरूरी है। हाँ, याद हो गया, बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत सुंदर, ठीक है। इधर देखें, किधर देखें भाई, हम थोड़ा साइड हो गए, हमें ही साइड कर दे रहे हो तुम लोग। चलो हम तो साइड हो गए, चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी अच्छे लोग हैं, हमारे पास एकदम ब्रिलियंट पर्सनालिटी के लड़के जुड़े हैं और जो हमें सिलेक्शन देंगे ये तो हमें पता है, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि आप सभी लोग जवान हैं, आप सभी के पास बुद्धिमानी है, आप सभी के नसों में खून दौड़ रहा है। और अगर नहीं दौड़ रहा है तो समझ जाइए सुबह दौड़ लगाइए, जिससे दिमाग में खून दौड़ने लगे और आपका जो है दिमाग है वो सही काम करने लगे। और जिसका दिमाग नहीं चल रहा, इधर उधर चल रहा, उसका समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है, ठीक है। उसको संन्यास ले लेना चाहिए पढ़ाई लिखाई से। चलो भाई, वो समझ जाओ हमारी कैटेगरी में आ गया, वो सीधे सीधे बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ऑल इज क्लियर। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। अरे इतना मजा आने वाला है, आप अभी समझिए। परसेंटेज में आपको 250 सवाल कराऊंगा, कोई उतना नहीं पढ़ाएगा, बहुत ही खतरनाक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। आ जाओ, अब इसका फायदा थोड़ा सा देखते हैं। फायदा भी समझना पड़ेगा क्योंकि बिना फायदा के मजा नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने कहा बच्चे कि 1/2, तो आपने कहा सर 1/2 तो 50% होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां से कहता हूं कि 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ कि आपने 1/2 तो 50% कर लिया। अब यहां से 3/2 का मतलब आप 3 गुना इस राशि को बढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज पे भी आपका उतना ही अधिकार है। आप इसको 150% लिख सकते हैं। कहीं पे 3/2 आया तो 150% आप लिख दीजिए। 1/3 आपने कहा कि सर ये 33 सही 1/3% होता है। मैंने कहा बेटा 2/3 कहीं आ गया, इसको डायरेक्ट तुम प्रतिशत में लिख दो। तो आप कहिए सर 1/3 से 2/3 हो गया, यानी कि 2 गुना वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी 2 गुना बढ़ाइए। 33 सही 33 दूना 66, अंश में भी गुणा कर देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट लिखने का तरीका हो जाएगा। 66 सही 2 कितना हो गया, 3 हो गया। मैं कहता हूं बेटा 1/4 है। 1/4 तो आपने 25% याद कर रखा है। कोई कहा नहीं सर हम 3/4 लिखना चाहते हैं, तो बेटा 1 से 3, ये 3 गुना अगर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी आपकी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितने परसेंट लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं कहता हूं 1/5, 1/5 आप कहेंगे सर ये 20%। मैं कहता हूं बेटा 2/5 लिखो, तो आपने कहा सर ये 2 गुना बढ़ गया। अगर ये 2 गुना बढ़ गया तो परसेंटेज भी 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ये 40% हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, 3/5 का परसेंटेज डायरेक्ट लिखना है कैलकुलेशन में, तो 3/5 का परसेंटेज डायरेक्ट लिखना है। तो भैया 1/5 हमें याद था 20, 3 गुना बढ़ा, यानी कि 20 तिया कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। मैंने कहा नहीं 4/5 तुम्हें लिखना है, तो बेटा तुमने कहा कि 1/5। देखो मैचिंग कैसे कराएंगे, बटा 5, कि हमें बटा 5 का याद है कि नहीं अपनी जिंदगी में। तो याद, आप दिमाग को प्रेशर करेंगे, दिमाग बोलेगा हाँ हाँ याद है 20% है। तो 4 गुना अगर करना है, तो 4 गुना अगर करना, ऊपर 4 लिखा है, तो भैया 20 चौक कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये काम आपका बराबर का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रतिशत को आप थोड़ा सा याद करेंगे और बाकी आपका काम चलता चला जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/6 बोले तो 16 सही 2/3। बोले अगर 2/6 तो भाई 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, यानी कि 16 दूनी 32, 2 दूना 4/3। लेकिन मामला थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको समझना है बच्चे, एक चीज समझना है कि आपने 2 गुना कर दिया तो 16 दूनी 32, ये 4/3। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा ना, ये फ्रैक्शन हमेशा आपको नॉर्मल लिखनी है। नॉर्मल का मतलब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाना बच्चे। तो प्रॉपर कैसे बनाएंगे, 4/3 को आप देखिए 3 एक अन्य 3, 1 सही 1/3 होता है। तो 32 में 1 सही 1/3 जोड़ दोगे
तो ये 33 सही 1/3 आ रहा है। अच्छा बताओ, इधर जो 2/6 लिखा है तुम इसे नहीं पहचान रहे हो, ये भी तो 1/3 है, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया एकदम सही है। हम इसको 1/3 लिखे बेटा, हम इसको 2/6 लिखें, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। और ये मिला जुला करके आपका बना 33 सही 1/कितना बना 3 बना। ठीक है, वो 4/3 को हटा लो भाई राहुल, 4/3 नहीं, ठीक है 2/2 लिख दिया जाएगा, तो 100/2 बराबर 50%। अच्छा उपेंद्र तुम क्या कह रहे हो, 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। तुम बटे 2 बराबर 50 होता है तो उसका दुगुना नहीं करोगे, उसका दुगुना करोगे बात वही बन जाएगी। उपेंद्र अगर सर 2/2 लिखा जाएगा तो 100/2 होगा, 2/2 अगर लिखा जाएगा तो 200 होगा, क्योंकि तुम्हें अगर लिखना है 2/2 तो इसका मतलब तुम एक ही लिख रहे हो। ठीक है, और 1/2 बराबर 50 होता है, तो 2 गुना गुणा करोगे। ठीक, चलिए इस सब छोटी छोटी बकवास वाली बातों में मत पड़ो, ठीक है, सीधे सीधे गुणा करोगे आपका बनेगा। वैसे भी 50% का ज्यादा कुछ यहाँ पे मेल जोल नहीं है, जो आपको बता रहे हैं इस पे ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ इस चीज को आप समझिए, बाकी चीजों से कोई मतलब ना रखिए। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, अभी समझते रहो, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी तो 2 दिन में आपको बेसिक पढ़ाने में लूंगा। सुनो, चलो अब मैं आपसे कहता हूं, आ जाओ इधर। 1/7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 14 सही 2/7, 1/7 14 सही 2/7 होता है। और अगर यहाँ पे आप बनाते हैं 2/7, यार देखो पता नहीं कितने बेवकूफ किस्म के इंसान है, 2 बार काटे ये पूरा फोन में घुसे पड़े। उठाइए राम कुमार जी, देखिए और इनको बोलिए कि जब काट दिया गया पढ़ा रहे हैं, बताइए पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई सॉरी, 1/7 14 सही 2/7 हो गया, 1/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7। ठीक है, अगर मैं कहता हूं एक और इसको आप जानते हैं कि ये 14.28 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 14 कितना है 28। अगर मैं यहां से आपसे कहता हूं कि 2/7 कर लीजिए, तो 2/7 का मतलब आपने 2 गुना वैल्यू बढ़ा दिया। अगर 2 गुना आपने वैल्यू बढ़ा दिया, अगर ये 2 गुना आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो 2 गुना इसको भी बढ़ाइए, 14 दूनी 28, 28 सही कितना हो जाएगा 4/7। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि चलिए यहां पे आप 3/7 कर लीजिए, तो 3/7 का मतलब 3 गुना आपने वैल्यू बढ़ा लिया, तो 14 तिया 42 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं चलिए 4 गुना वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो ये 4/7 हो जाएगा। 4/7 का मतलब 14 चौका 56 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 8/7 का जो चक्कर बन रहा है इसको आपको नॉर्मल बना लेना है। तो बेटा ध्यान दो, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये देखो जब अंश बड़ा हो जाए तो सही बटा में बदलो। तो 7 एकन्ने 7 1 8, यानी कि 7 एकन्ने 7, एक बार जो पहाड़ा जा रहा है वो 56 में जोड़ दो, तो 56 एक कितना हो जाएगा 57, 57 सही 1/7। ये बहुत बार आपको डिजिट मिलने वाली 57 सही 1/7 को पहचान लीजिए, ये कितना होता है 4 बटे कितना होता है 7। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आप इस तरफ से चलते हैं तो दुगुना करेंगे, 14 दूनी 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तिगुना अगर आप करेंगे तो 14 तिया 42 और 0.84, ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर 42.84 लिखा है तो आप उसको रिलेट कराइए 14.28 से, इसका 1/7 होता है। तो अगर ये 3 गुना है तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 3/7 बनेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ रही। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 5/7 बनाते हैं बच्चे तो 5 गुना बढ़ाएंगे, 5 गुना का मतलब 14 पचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 5 दूना 10/7। इसको समझना, फिर से देखिए आपका ये जो फ्रैक्शन बन रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। इम्प्रॉपर का मतलब जिसका अंश बड़ा है। तो बेटे इसको कैसे बदलेंगे, 7 एकन्ने 7, एक बार पहाड़ा जा रहा तो 70 1 71 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 3/7, यानी कि 5/7 का जो परसेंटेज हो रहा है वो 71 सही 3/7 हो रहा है। इस तरह से हम लोग बदलते चलेंगे। अगर हमारे पास 6/7 है तो 1/7 हमको याद है, 6 गुना तो 14 छक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 6 दूनी 12/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 7 एकन्ने 7, 84 1 85 सही 5 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक बेस आपको याद रखना है, 1/7 याद है तो इससे संबंधित बटा 7 कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो सीधे सीधे आपका काम होता चला जाएगा। बटा 7 कहीं भी दिखाई देगा तो आपका काम होता चला जाएगा। फ्रैक्शन में बदलना सीख लो सब लोग, ठीक है? आ रहा समझ में? बढ़िया से, बहुत मजा आने वाला है। ये मेथड एक बार सिखा ले जाए ना, उसके बाद तो धुआं मचा देंगे आप लोग, ठीक है?
बस आराम से पढ़िए, परसेंटेज में आपको 5 से 6 दिनों में पढ़ाऊंगा कम से कम, और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाऊंगा। आप ये मान के चलो कि कोई भी सवाल आपसे छूट के नहीं जाएगा, और इतने क्वेश्चन की पीडीएफ बनवा के आपको दे दूंगा कि आप हल करते करते ना खुदे कह देंगे गुरुजी अब इतना नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है? 1/7 का मैटर समझ में आ गया। 1/8 तो तुम्हें समझ में आता है बेटा कि 12.5 होता है। अगर हम 2/8 करेंगे तो ये 1/4 यानी कि सीधे सीधे 25% हो जाएगा, ये तो समझ ही रहे हो। अगर मैं 3/8 करता हूं बेटे तो 3 का मतलब 12 तिया 36, 36 सही 3/2। फिर से ये इम्प्रॉपर दिख रहा है, इसको प्रॉपर बना लो बेटे। तो यहां से 2 एक अन्य 2, एक बार पहाड़ा 3 में जा रहा तो 36 एक कितना हो जाएगा 37, 37 सही 1/2। 37.5 भी आपकी जिंदगी में बहुत आने वाला है। 37.5 या 37.5 इसको आप जानते हो कि 12.5 होता है। ये 25 हो गया, ये 3 गुना बढ़ेगा तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15 यानी कि 37 दशमलव कितना हो जाएगा 5। भाई 3 से गुणा करोगे 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक अन्य 3, 37.5%। 37.5 बोल दो, ठीक है। 4/8 आप जानते हो 1/2 माने 50 हो जाएगा। 5/8 अगर कहीं पे लिखा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 गुना कर देंगे 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में देखिए, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलिए, 2 एक अन्य 2 तो 60 एक एक नहीं 2 दूना 4, 2 बार पहाड़ा करिए, 2 दूना 4, 2 बार पहाड़ा जाएगा तो 60 2 62 और बचा 62.5%। तो 5/8 कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब 62.5% हो गया, ठीक है। 1/8 का मतलब सबको समझ में आ गया। 1/8 को कैसे आगे पीछे करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई। बोलिए जल्दी से बोलिए, सब लोग बोलिए। अरे फ्रैक्शन की स्पीड बनेगी अजी, डोंट वरी, मैं बनवाऊंगा ना, चिंता करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन सीट धीरज मिलेगी, अभी पढ़ लो बेटे। पीडीएफ कैसे लोड होगा बताया जाएगा, चिंता मत करो। पहले आप एडमिशन लो और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो ना, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। पीडीएफ तो मिल जाएगी सबको। मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव टेलीग्राम ग्रुप को आप, ग्रुप क्या चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर के। मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, ये
हाँ, आई आई आई, आवाज आई, आवाज आई, चेक करो। इतना ढूंढ दियो। बैटरी डाइड, बैटरी मर गई है, धीरज कह रहे हैं। बैटरी नहीं मरती बेटा, ये निर्जीव है। निर्जीव चीजों में कोई मृत्यु नहीं होती है। जीती मरती तो सजीव चीजें हैं। ये चुक गई। ठीक है, आ गई। अरे आई, 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 जल्दी बोलो, आई कि नहीं आई? आ गई, मतलब मेरी आवाज आ गई। ठीक है, सब चल रहा। ठीक है, आज की क्लास वैसे भी हमारी ओवर ही होने वाली थी। थोड़ा सा मोह माया जो है गड़बड़ा गया इसका। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने समझ लिया। क्या समझ लिया बच्चे, क्या समझ लिया? आज तुमने ये समझ लिया कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इतना सीख लिए। अभी तो मैंने बेसिक सिखाया था, अभी और कुछ समझाना था। लेकिन क्या है ना कि आज का काम जो है, यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ आ गई। ठीक है, 1/11 हो गया। इसी तरह 1/12 वगैरह को आप चेंज करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास फिर से होगी। गुरुजी आप जितने मेहनत से पढ़ाते हैं ना, उतने मेहनत से अगर कोई पढ़ ले तो पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही बात तो कोई समझ नहीं रहा है ना, समझ लेता यही तो हमारा भी उद्धार हो जाता और आपका भी उद्धार हो जाता। ठीक है, अच्छा बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतना फ्रैक्शन में बदलना आया कि नहीं आया? ठीक है, फ्रैक्शन में बदलना आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर से बता दें। ठीक है, फिर से बता दें। क्या फिर से बता दें? देख तो रहे हो, 1/11 9.09 है। 2/11 करोगे तो बेटा 2/11 माने 2 गुना बढ़ गया, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 गुना बढ़ गया तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 4 गुना बढ़ गया तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 5 गुना बढ़ोगे तो 9 पचे 45.55 हो जाएगा। ये 5/11 बनाओगे तो ये हो जाएगा 45 दशमलव कितना हो जाएगा, 45। बस इतना ही आज हम समझा पाएंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास स्टार्ट हो जा रही है। बाकी मैं आपको कल जो है फिर से इसकी क्लास दूंगा। ठीक है, तो यूपीएसआई में परसेंटेज स्टार्ट हो गया है। मैथ में टाइम कम मिलता है। ठीक है, कल से टाइम सही रहेगा, कल से टाइम सही रहेगा मैथ का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से मैथ में टाइम बहुत फिट रहेगा और आपको पूरी क्लास मिलेगी 1 घंटे की यूपीएसआई वालों को। ठीक है, और बाकी लोगों का मैं शेड्यूल कर देता हूं, जो भी टाइम होगा मैं आकर के अलजबरा पढ़ाऊंगा। बाकी लोगों को मैंने अलजबरा बोला है ना, तो अलजबरा मैं पढ़ाता रहूंगा। बाकी यूट्यूब पे नॉर्मल क्लास में अलजबरा चलेगी, यूपीएसआई वालों को परसेंटेज की क्लास मिलती रहेगी। एडमिशन आपका चल रहा है। एडमिशन में अगर आपको पैसा देने में दिक्कत है ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आई है। 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ तुरंत क्लास, क्योंकि हमारी अगली इंडिविजुअल मैथ की क्लास लगी हुई है। तो बेटा सुनिए, कल से टाइम आपको भरपूर मिलेगा। एसआई वालों चिंता मत करना, ठीक है, क्योंकि कोर्स खत्म करना 3 महीने का टारगेट है। 3 मंथ से लेकर के 4 मंथ, अगर बहुत ज्यादा खींचा तो, वैसे 3 महीने का मैंने टारगेट लगाया है। ठीक है, तो 3 महीने में कंप्लीट कोर्स मैं दे दूंगा। 3 महीने में कंप्लीट कोर्स, लंबी लंबी क्लासेज लेकर के। ठीक है, जिसको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है बेटा, जिसको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे बच्चे हमारे ये कह रहे हैं कि सर ना तो मेरे पास गूगल पे है, ना तो हमारे पास कुछ है, हम कुछ किए नहीं आज तक जिंदगी में इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट। तो 95 65 72 1001 ये हेल्पलाइन नंबर था। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जो है मेरा अकाउंट नंबर जो है इसमें आप भेज दीजिए 32 85 43 31 20। इसके अलावा इसका IFSC है CBIN 028 25 24 028 25 24। ये CBI, ये इसका IFSC कोड है। और इस पर भेज करके रिसिप्ट को इस पे आपको व्हाट्सअप करवाना है। रिसिप्ट को इस पे आपको व्हाट्सअप करवा देना है। और आपका यहां से नाम और ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है, इतना चीज आप यहां पे व्हाट्सअप करवा दीजिए। इतना चीज आप व्हाट्सअप करवा दीजिए। ये अकाउंट नंबर है। मान लीजिए किसी कारणवश किसी को दिक्कत होती है, उसके लिए मैं हेल्प कर दे रहा हूं। बाकी ऑफिस खुली है यहाँ पे देवकाली पे, वहां भी आकर के पैसा आप जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैच में एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मैं एडमिशन करवा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये IFSC आप सही से लिख लीजिएगा, CBIN 028 25 84 है। ये यार 84 भाई, इसको 84 कर लो। 028 25 84 है, 28 25 84 है, 028 25 84 है। ठीक है,
इस पे आप जो है भेज करके, हम ये नहीं करें जबरदस्ती आप मुझे पैसा भेजो, भैया आपको जरूरत होगी तो बैच लेना, दरोगा बनना होगा, आगे कुछ करना होगा आपको, अगर मतलब आप समझते हैं कि इस लायक हैं कि आप पढ़ लिख के निकाल देंगे तो ये आपके लिए शानदार मौका, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता लेकिन समय फिर नहीं आता, इसको आप जानते रहिए। और 1199 रुपए मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट है, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है आपके कैरियर को बनाने के लिए, ठीक है। 11 नहीं आपको पेपर देना तो भी आप बैच को ले सकते हैं, आप पढ़ाई करेंगे सब कुछ तैयार तो रहेगा, आप पढ़ाई करेंगे सब कुछ तैयार तो रहेगा। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, लेकिन पेमेंट करने के बाद रसीद भेज करके ये सब कॉल करिएगा, ठीक है, वही से मत कुछ करिएगा, ठीक है। इतना मैं सहयोग कर दे रहा हूं, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी वालों का बैच जल्दी ही चलेगा, यूपी ट्रिपल एससी पुलिस और ये सब चलेगा, ठीक है। लॉगिन वगैरह जो नहीं हो रहा है धीरज, वो मैंने नंबर बताया था, मैंने कमेंट बॉक्स में 888 वाला नंबर दिया, उस पर आप कॉल करिए, सारी हेल्पलाइन खुली है, आप रात को 11 बजे फोन करेंगे तब भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। समझ लीजिए आपका पैसा अगर मेहनत का है तो उतनी मेहनत करके हम चुका देंगे, उतनी मेहनत करके हम चुका देंगे। अगर आपका पैसा मेहनत का तो पाई पाई अदा कर देंगे, आपको दरोगा बनाने के लिए जी जान लगा देंगे, आप एकदम निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके। जो लॉगिन वगैरह जिसका नहीं हो रहा वो लोग अपने दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। और आज यूपीएसआई की डेमो क्लास खत्म हुई, कल से पेड वालों को यूपीएसआई की क्लास मिलेगी, बाकी यूट्यूब वालों को क्लास मिलती रहेगी। अलजेब्रा का मैं शेड्यूल बना दूंगा। और सुबह में 9 बजे अभिषेक रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, पर डे चल रही है। तिवारी सर सुबह में मैथ पढ़ा रहे हैं, टेट सीटेट रेलवे, जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए एडिशनल क्लास है। बाकी मैं अलजेब्रा लेकर के आऊंगा और बाकी सारे टीचर यूट्यूब पे आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। और जो शेड्यूल्ड कोर्स है जो एक साथ चलेगा यूपीएसआई टारगेट का, वो टारगेट वाले बच्चे जिसको यूपीएसआई देना है वो अपना ले लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, ओके। सब लोग अपना ख्याल रखना, हाँ सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है। और कोई भी बात अगर मेरी बुरी लगेगी तो दिमाग में मत रखना, क्योंकि मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। आप जब चाहोगे, आपको अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं आपके दिमाग से वापस ले लूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।